हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऑयल वेल सीमेंट के बारे में। इसके बारे में डिटेल में आपको मिल जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट या किस तरह का होना चाहिए इसके बारे में मिल जाएगा आपको। ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड से निकला हुआ आईएस कोड 8229 ईयर 1986। अब आप देखेंगे कि जब आपको ऑयल वेल्स या ऑयल का जब ढूंढने का काम करना है तो ऑयल वेल्स को हम ड्रिल करते हैं। तो ये ड्रिलिंग होती है स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स में, जो कि काफी गहराई तक जाता है और ऑयल की सर्चिंग करता है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर ऑयल मिल जाए तो वो ऑयल, या वहां पे अगर नेचुरल गैस मिल जाए तो वो गैस जो है वो वहां से रिस्क है और ऊपर, क्योंकि ये केसिंग जो है, केसिंग और स्टोन के बीच का जो जगह होगा वहां से निकलकर ऊपर आ सकती है और रॉक फॉर्मेशन के थ्रू ये इट विल कम अप। तो हम ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं कि जो स्टील की केसिंग है और जो रॉक है उसके बीच का जो एन्युलर स्पेस है उसको हम किसी स्लरी से, सीमेंट की स्लरी से भर दें और पैक कर दें, ताकि ये जो सारे ऑयल, अगर ऑयल या गैस कभी स्केप भी होता है तो वो ऊपर तक ना आ जाए। अगर वो ऊपर तक आएगा तो वो एक्सीडेंटल प्रूफ हो सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसको वहां पर हम सील ऑफ कर दें। और इसी के साथ में अगर रॉक्स में कोई फिशर्स या क्रैक्स हैं उनको भी हम सीमेंट की स्लरी से फिल कर दें, ताकि गैस जो है वहां से भी स्केप ना करे और ना ही ऑयल वहां पर जाए। तो अब क्वेश्चन होता है कि ऐसी लोकेशंस में इतनी डेप्थ में आपको सीमेंट की स्लरी को पंप पहुंचाना पड़ेगा और पहुंचाने के लिए आपको पंप करना पड़ेगा उसको। अब पंपिंग करना है तो उसमें बड़ी ऑड कंडीशंस हैं। जैसे वहां पर क्योंकि ड्रिलिंग हो रही है, कंटिन्यूस हीट ड्रिल के मूव करने से होगी, तो टेम्परेचर लगभग 175 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ जो प्रेशर जो रिक्वायर्ड है उसको नीचे तक भेजने के लिए सीमेंट स्लरी को, वो 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक जा सकता है। और उस कंडीशंस में, ऐसी कंडीशंस में भी आपका जो स्लरी है वो सफिशिएंटली मोबाइल होना चाहिए, वो फ्लो के अंदर बहना चाहिए। और ऐसा ही नहीं, काफी गहराई तक जाना चाहिए और वहां जाने के बाद सडनली उसको हार्डन हो जाना चाहिए, रैपिडली उसकी हार्डनिंग होनी चाहिए। तो ऐसी कोरोसिव कंडीशंस को फेस करने के लिए, अच्छा यहाँ पर क्या होता है, कोरोसिव कंडीशंस भी फॉर्मुलेट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सल्फर की गैसेस आ गई बाहर, या वाटर आ गया जिसमें कोई डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, तो ये सारी कंडीशन जो है वो सीमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डेट्रीमेंटल होती हैं और उसके को कोरोड करके, उसको वीकन करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो हमको ये सारी कंडीशंस के, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कोरोसिव अटैक, इन सबको फेस करने वाला एक सीमेंट चाहिए जो कि लंबे टाइम तक स्लरी के उसमें रहे, जब तक जगह पर नहीं पहुंचे, और जगह पे पहुंचे तो वहां हार्ड हो जाए। तो इन सब का एक आंसर होता है ऑयल वेल सीमेंट। तो ये ऑयल वेल सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज हमको चाहिए, वो हमको मिलती है कि इसकी जो कंपाउंड कंपोजिशन है उसको हम थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं और थोड़ा सा रिटार्डर्स जो है उसमें ऐड कर देते हैं, ताकि उसका सेटिंग टाइम जो है वो डिलेड हो जाए। तो काफी सारे एडमिक्शंस जो हैं वो रिटार्डर्स के फॉर्म में हैं। कई लोगों ने उनका पेटेंट किया हुआ है कंपनीज ने। और उसमें कॉमन टाइप के एजेंट्स जो होते हैं वो स्टार्च या सेल्यूलोज बेस्ड होते हैं या एसिड्स होते हैं, जो क्विक सेटिंग को थोड़ा सा रोक देते हैं और सेटिंग टाइम जो है वो बढ़ा देते हैं। तो जब स्लरी फॉर्म में होता है सीमेंट का पेस्ट, तो वो जो है मोबाइल कंडीशन में होता है और ये मोबाइल कंडीशन उसकी बनी रहती है लंबे टाइम तक, तो वो जाता है फिशर्स में, कैविटीज में और क्रैक्स में जाके भर जाता है। और ये समटाइम्स अगर इससे भी हमारा काम नहीं बनता है तो इस मोबिलिटी को बनाने के लिए हम इसमें वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए एजेंट्स को भी हम ऐड करते हैं, ताकि वो मोबाइल बना रहे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमको मिलता है ऑयल वेल सीमेंट में, जो सीमेंट की ड्रिलिंग पाइप या जो केस होता है उसके और रू जो रॉक है उसके बीच की जगह को फिल कर देगा ऑड कंडीशंस में, और हमें ऑयल की स्पिलिंग या प्रेशर से बाहर आने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा। थैंक यू।